अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। कैसा लगता है आप लोग को जब आप लोग की पूरी ज़िंदगी, आप लोग का एनवायरनमेंट, आप लोग का एजुकेशन, बिजनेस, जो चीज़ से आप खरीदारी कर रहे बेच रहे, वो एक सिंगल सिस्टम के अंदर आ गया हो? कैसा फील करेंगे आप लोग जब एक ही बिजनेस पूरे गवर्नमेंट को, आपको सबको कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ख़तरनाक चीज़ों की जो कि आई ओपनर है। और ये आई ओपनर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं मालूम, मगर हम कुछ कंपनी से ऐसा ओन किए जाते हैं जो कि ये लोग पूरी दुनिया को ओन करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को ओन करती है। इसी के साथ ये भी बताना चाह रहे कि ये कंपनी इंडिया भी एंटर कर चुकी है और जियो के साथ पार्टनरशिप करके लिटरली दुनिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करेगी। कैसे, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। टू डू वॉच इट टिल द एंड। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. BlackRock, the world's largest asset manager that manages $9.4 trillion worth of assets, is coming back to India's 44 trillion rupees assets management industry. ये कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी जो कि मीडिया चैनल्स ओन करती है, आपके खाने पीने की चीज़ें ओन करती है, आपका पहनना, सोना, हर वो चीज़ जो कि एक इंसान के डेली लाइफ में चलते रहती है। अब आप लोग बोलेंगे तो इससे नुकसान क्या है? जब एक कंपनी अच्छी इस्टेब्लिश हो रही है तो इससे नुकसान क्या हो सकता है? तरक्की होगी। वेल, तरक्की के साथ एक चीज़ आपको बता दें कि कंट्रोल भी बढ़ेगा, और कंट्रोल के साथ गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करेंगे और ह्यूमंस को भी कंट्रोल करेंगे। ब्लैक रॉक पे आने से पहले हम छोटा इंट्रोडक्शन जियो का भी देंगे। जियो मोनोपोली बन रहा है क्या इंडिया में? आप लोगों को तो मालूम होगा कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में जब जियो ने एंट्री लिया था 2016 में, तो पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। इनकी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी थी फर्स्ट फ्री सिम, जो कि पूरे मार्केट को उड़ा के रख दी थी। आप लोगों को तो मालूम हुआ कि इंडियन मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन की जो मार्केट कंपनीज थी, कैसा 1 by 1 बंद होना शुरू हो गई थी जियो कंपनी आने के बाद। इसी के साथ ये लोगों ने OTT सर्विसेज को भी फ्री इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मार्केट में इनका प्रेजेंस बना दिया था। जियो उनके सिम के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट देना शुरू कर दिया था, और प्रॉफिट में जब दूसरे कंपनीज नहीं थे तो जियो उसमें भी सर्वाइव कर रहा था। लॉस को इन्होंने बेयर किया और दूसरे कंपनी सर्वाइव नहीं करके गिव अप कर दिए। तो क्या ये जियो की जो स्ट्रैटेजी थी वो उनके लिए अच्छी थी या कंज्यूमर्स के लिए? आप लोग को एक चीज़ बता दें, जब मार्केट में मल्टीपल कंपनीज रहते ना, इनके बीच में कंपटीशन रहता। कंपटीशन रहा तो जो हम जैसे कंज्यूमर्स है उसको फ़ायदा होते रहता। वो कैसे? क्योंकि ये कम्पीट करते रहते एक दूसरे से, एक्स्ट्रा ओवर प्रॉफिट नहीं कमाते, अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइजेस देते और अच्छी सर्विस देते, जिसकी वजह से हम जैसे कंज्यूमर्स जो है बहुत अच्छा ये चीज़ को यूटिलाइज कर सकते। मगर जब आपको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं मिलता और आप एक ही अकेले कंपनी है, तो सोचो ये लोग आपको कैसा कंट्रोल कर सकती है। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में मिल सकती है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल सकती है। अभी के लिए अगर आप देखें तो भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया आखिरी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जियो के एंट्री के बाद। इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी सब्सक्राइबर बेस VI वोडाफोन आइडिया, जो कि बैंकरप्सी पे है, जिसने अपना ग्रॉस डेट दिखाया है 1.8 लाख करोड़ का और लॉसेस में है, टोटलिंग मोर देन 7,000 करोड़। बाप रे बाप। जियो ने डेयर किया था कि वो IPL को भी स्ट्रीम करेंगे फ्री में अपने ऐप पे, जियो सिनेमा पे, और यहाँ पे हॉटस्टार जैसे कंपनीज को प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है। जियो लिटरली आपके हर चीज में छा चुका है। आप लोग देखिए कैसा कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं सभी कंपनीज को। Amazon फ्लिपकार्ट को जियो मार्ट टक्कर दे रहा है, रिलायंस पेट्रोलियम इंडियन ऑयल को दे रहा है, जियो हेल्थ हब भी आ चुका है जो प्रैक्टो और मेडलाइफ को दे रहा है, जियो मनी पेटीएम और गूगल पे को दे रहा है, जियो टेलीकॉम कम्युनिकेशंस एयरटेल, बिग बाजार, डीमार्ट, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा को। चाहे ऑनलाइन एजुकेशन रहने दो, हेल्थ केयर रहने दो, मीडिया, ऑयल, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, रिटेल, म्यूजिक, टेलीकॉम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर वो चीज में जियो जो है लीड कर रहा है और टक्कर दे रहा है। इनके पास लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, ये लॉस बेयर कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज नहीं कर सकते। अब देखो, हम तो सिर्फ इंडिया के जियो कंपनी को लेके बात कर रहे हैं कि अगर ये दूसरे कंपनी इंडस्ट्रीज रहे नहीं तो जियो अकेला कैसा हावी हो सकता है सबके ऊपर। मगर अब आप सोचो, एक ऑलरेडी कंपनी है जो कि पूरे दुनिया पे हावी हो चुकी है और अब वो इंडिया एंटर कर रही है विद जियो एज इट्स पार्टनर, और ये कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के बारे में आप सुन के परेशान हो जाएंगे। रिसर्च करना इज नॉट एन ईजी जॉब। इसमें दिन और रात लग जाती है ताकि आप तक सही से इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंच सके। और इसी के साथ जब आपके आंखें स्क्रीन के आगे घंटों रहते हैं एंड एक्सपोजर टू द सनलाइट, आप अपनी आईसाइट का पावर लूज करना शुरू करते हैं। But thank God we have Lenskart. Lenskart has a variety of specs, power lenses and much more to bring you for your eye care.
They have so many collections in eyeglasses, sunglasses, computer glasses, contact lenses, power sunglasses and progressive lenses for males, females, kids and everyone. यहाँ पे आपको फ्री आई टेस्ट भी मिलेगा ताकि जब आप अपने स्पेक्स खरीद रहे हो You will be assured कि आपका लेंस का असल पावर क्या है. लेंस कार्ड पे buy one get one free चल रहा है starting off from ₹1700. Get free contact lenses from Lenskart. Offer valid on color and clear contact lenses. मेरा फेवरेट स्पेक्स जिसके लिए मैं लेंसकार्ट आया हूँ वो है ब्लू कंप्यूटर ग्लासेस. You see the rays ऑर्डिनरी लेंस में कैसे पास ऑन होता है और ब्लू कंप्यूटर ग्लासेस जो लेंसकार्ट ऑफर कर रहा है उसको पार ही नहीं कर सकते ये हार्मफुल रेस. एंड 2000 plus stores in India and worldwide. They got 500 plus trendy designs for you. When you're gonna enter the store, आप कोई ना कोई स्पेक्स जरूर पसंद करके खरीद कर लेके जाएंगे because best specs and in a reasonable price will make a customer happy at the end of the day. They got new arrivals, they got aviators, Wayfarer, Hexagon for your daily wear, traditional wear or occasional wear. They got brands like Vincent Chase, Lenskart Air, Ojos, Lenskart Studio and John Jacobs. Return your old glasses, get up to 500 rupees off on your new glasses. आपको अगर अपना नियरेस्ट स्टोर फाइंड करना है तो यू कैन चेक इट आउट स्टोर लोकेटर ऑन द लेंसकार्ट ऐप. फॉर मोर डिटेल्स एंड क्वेरीज लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. गो चेक इट आउट नाउ. ब्लैक रॉक एस्टैब्लिश हुई थी एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म से 1988 में जिसे आज के टाइम पे टाइटन ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड कहते हैं. इसे द फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि कंप्लीटली प्राइवेट है और सेंट्रल बैंक्स के साथ भी काम करती है. ब्लैक रॉक सडनली फर्म कहाँ से आ गया, इनके पास पैसा कैसा आ गया दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन के आई है. बैंक का जो पैसा है वो लोग ये यूटिलाइज करके बैंक को भी सूद देते हैं, फिर यही सूद बैंक अपने यूजर्स को देता है. सूद के कारोबार में फैमिली नंबर 1 है और ब्लैक रॉक के पीछे कौन हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ब्लैक रॉक आज के वक्त पे मेजर शेयर होल्डर है कई सारे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में. ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है जो कि गवर्नमेंट्स को, एनवायरमेंटल पॉलिसीज को और कंपनीज के एस्टैब्लिशमेंट्स को कंट्रोल करता है. अब देखो आजकल कंपनीज कैसे हैं, अमेजॉन रहने दो, टेस्ला रहने दो, $200 बिलियन कंपनी, मतलब बिलियन में आ गए ये लोग तो हम बहुत बड़ा देखते हैं इन लोग को. मगर अगर मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक की आज की इमर्जिंग वैल्यू कितनी है तो आप परेशान हो जाओगे. 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3, तकरीबन 10 ट्रिलियन से ज़्यादा इनके पास एसेट्स है और ये कंट्रोल करते हैं विच इज़ इवन गेटिंग लार्जर एवरी सिंगल डे. ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है कंट्रीज के जीडीपी को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट फॉर यूएसए एंड चाइना. अगर ये कोई कंट्री होता तो ये 3rd रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होता. ये एक कंपनी है ब्लैक रॉक और ये इतनी खतरनाक वैल्यूएशन में है. ब्लैक रॉक अपनी ओनरशिप तकरीबन 5400 से ज़्यादा कंपनीज में रखता है. आपको बस 5 टोटल इनके होल्डिंग्स बताता हूँ जिसमें नाम आता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और तकरीबन 13.5% के करीब इनकी ओनरशिप है. अगर इनको कोई कॉम्पिटिटर दिखा तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या पूरी कंपनी को खरीद लेंगे, मगर ये किसी को टिकने ही नहीं देते. इनका कई ज़्यादा शेयर है मीडिया कॉर्पोरेट्स में भी जैसे CNN, CBS, फॉक्स, डिज्नी, SBG. और आपको बता दूं जब आप मीडिया में इन्वेस्टर बन जाते हो तो आप ही कंट्रोल करोगे कि मीडिया में क्या चलेगा. तो ब्लैक रॉक है किसका आखिर? आपके खाने पीने के, IT इंडस्ट्रीज, मीडिया, हर चीज़ें भी ये लोग ओन कर रहे हैं. तो इनका मकसद क्या है? इतना ही नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक रॉक के प्राइवेट एसेट्स को देख भी नहीं सकते, ना इंटरफियर कर सकते कंपनी के पॉलिसी में. इतना क्या ताकतवर है ब्लैक रॉक. ब्लैक रॉक का आप ब्रेन वर्क देखो. ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर कोका कोला में भी है, फिर उसके राइवल पेप्सी में भी है. ये इन्वेस्टर है बोइंग में भी और एयरबस में भी, एक्सपीडिया, स्काई स्कैनर, bookings.com, एयरबीएनबी में. मतलब हर वो कंपनी, जैसा अगर पानी के 2 कंपनीज है तो दोनों पानी की कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट है. मतलब ये चढ़ा तो वो भी उसका, ये चढ़ा तो वो भी उसका. मतलब इसे कहीं से लॉस नहीं है, हर जगह से विन विन सिचुएशन है. जब आप कोई बैंक से बैकअप किए गए हो तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा. ड्रग, मेडिसिन के प्राइसेस भी अगर दुनिया में बढ़ते हैं ना तो ब्लैक रॉक उसके कंट्रोल करता है. कैसे? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी अपना एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बना हुआ है. ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, ये 3 ऐसे कंपनीज है जो कि पूरे दुनिया के फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रोल करते हैं. कहा जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ये कंपनीज फाइजर को ओन करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन को ओन करते हैं, मर्क को ओन करते हैं और वो है जाने माने चीज़ों को जो कि आप मेडिकल फील्ड में देखते हो. इनका ये चीज़ों में इन्वेस्टमेंट रहना, शेयर होल्डर रहना, ये मेडिसिन के प्राइसेस को भी बढ़ा सकता है. आपको बता दें कि यूएस में लॉ है कि कोई भी बैंक की जब ट्रेजरी 50 बिलियन इन एसेट्स आ जाती है लिक्विडिटी में तो उनके ऊपर एक लॉ रेगुलेशन होता है. अब आप यही यूएस को देखिए,
ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है वो भी 200 टाइम ज़्यादा 50 बिलियन से, येट इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। यूएस का भी गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा, खामोश बैठा जा रहा है, इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं लगा जा रहा। इन्वेस्टमेंट है या इंसानों को पपेट बनाने की कंपनी है? रिपोर्ट्स ये बताती है कि ब्लैक रॉक टॉप की पोजीशंस यूएस गवर्नमेंट में ओन करता है। एज ऑफ 2021 एटलीस्ट 3 एग्जीक्यूटिव्स है ब्लैक रॉक के जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कैबिनेट में है। ब्रायन डीस लीड्स द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, एडवेल टॉप ऑफिशियल ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो अब देखो, कंपनी को धक्का नहीं पड़ सकता, कोई कंट्री वॉर पे रहने दो, कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होने दो, इनके कंपनीज को धक्का नहीं लगना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट हो गई तो कंपनीज का चलना भी मुश्किल हो जाता ना, तो गवर्नमेंट को ओन करो, खुद की कंपनी आसानी से मक्खन से चलाओ। इनकी एक एडवांस ट्रेडिंग एल्गोरिथम है जिसे अलादीन कहते हैं, 2,50,000 ट्रेड्स करता है एक दिन में, and it operates more than 21.6 trillion in assets every day। अब आप देखो कि ब्लैक रॉक और जियो सेम प्लेटफॉर्म पे कब कैसे आ रहे हैं। ब्लैक रॉक रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में विद द टाइकून मुकेश अंबानी, और ये क्रिएट कर रहे हैं एक 50-50% का जॉइंट वेंचर JFS में, जिसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी कहते हैं। अब आप सोचो, जियो जब इतना माहिर हो के इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड उसे ओन कर रहा है, और ब्लैक रॉक जो कि पूरी दुनिया को ओन कर रहा है, दोनों जब मिल जाए तो क्या होने वाला है। अब दिख रहा है ऐसा कि इंडिया में शायद कोई कंपनी टिक ही नहीं सकती। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मनी मैनेजर बन रहा है टू गेन द फुट होल्ड इनटू द कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट मार्केट। आप लोग को तो मालूम होगा कि इंडिया अभी के लिए, हर न्यूज़ में आ रहा है, इंडिया अभी के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। कोविड के टाइम पे चाइना था और अब इंडिया है। इंडिया जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है ना, शायद कोई कंट्री हो रही है। मतलब इतना पॉलिटिकल एजेंडा, इतने जो है गरीबी, हंगर, इतना सब रहने के बाद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, क्योंकि इंडियन माइंडशिप जो है ना वो बहुत हाईएस्ट रहता है IQ में। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये जब दोनों हाथ मिला चुके हैं तो ये पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को हिला के रख दे सकते हैं। और इसी के साथ जब दोनों के पास जो गिवन डेटा है, जो यूज़र डेटा है, जब ये एक साथ कोलैबोरेट हो जाएगा तो ये मेगा रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस इतना ह्यूज जनरेट कर सकते हैं ताकि इनको कोई टच ही ना कर पाए। इंश्योरेंस के मामले में, पेमेंट्स के मामले में, डिजिटल ब्रोकिंग के मामले में और एसेट मैनेजमेंट के मामले में, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट टाइकून हाथ मिला चुका है वर्ल्ड्स के बिगेस्ट एसेट मैनेजर के साथ। आप सोचो, ब्लैक रॉक उतना पूरी दुनिया को इतने सालों से चला रहा है और उसका कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ अभी तक, मक्खन के साथ ये चीज़ चल रही है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रहने दो, सुपर मार्केट्स रहने दो, रिटेल मार्केट्स रहने दो, वहाँ अकेले ही जियो कंपनी इतना खतरनाक ऑपरेट करे और उसे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, अकेले लॉस बेरिंग बन रही है, कंपटीशन दे रही है, हिला के रख दे रही है। अब पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक उसके साथ हाथ जोड़ा रही है और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो लोगों का डेटा, लोगों का काम काज, फाइनेंशियल सर्विसेज बोले तो डेली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये लोग उसके ऊपर हाथ रखने वाले हैं। ये पूरे इंडस्ट्रीज, कंपनीज जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, सोचो उनका क्या होगा। आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ कि ब्लैक रॉक क्या क्या ओन करती है। पहली चीज़, सेंट्रल बैंक से बैकड अप है ये, पैसों की रुकावट नहीं है इनके पास। डेटा तो दोनों के पास है, ब्लैक रॉक के पास भी है और जियो के पास भी डेटा है। हर सेक्टर में इनका पैसा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कोई अगर 2 कंपटीशन कंपनीज है तो दोनों में भी ये लोग का पैसा लगा हुआ है। मीडिया में भी इनके ओनरशिप राइट्स है। रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि अडानी जैसे कंपनीज, अंबानी जैसे कंपनीज के मीडिया में भी ओनरशिप्स बने हैं। ब्लैक रॉक तो वो कब से की करते हुए आ रहा है। जब इतने बड़े मल्टी बिलियन ट्रिलियन कंपनीज इतना सब ओन कर रहे हैं, हमारा खाना पीना, सोना उठना, हमारा काम काज, और हमारे गवर्नमेंट को ये लोग ओन कर रहे हैं, इधर बाई फंडिंग या पता नहीं और क्या चीज़ से, जैसा ब्लैक रॉक की यहाँ पे बताए गए स्टेटमेंट्स। जियो का तो मैं बोलूँगा नहीं, अगर आप लोग को तो मालूम है तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ। तो जब गवर्नमेंट को भी आप ओन कर रहे हो, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को भी आप ओन कर रहे हो, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? जैसा चाहे वैसा प्राइजेस बढ़ेंगे, जैसा चाहे वैसा कंज्यूमर्स का डेटा यूज हो सकता है, जैसा चाहे वैसा सिस्टम बना के कंट्रीज को चला सकते हैं ये लोग। और इंडिया की सबसे बड़ी ये चीज़ है कि यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते। कल के दिन नोटबंदी बोले तो खत्म, पूरे रोड पे आ गए तो नो प्रॉब्लम। इंडिया एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। जैसा आप लोग देखे होंगे ना, लैब्स में टेस्टिंग रैट्स रहते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, वैसी इंडियंस के ऊपर कई सारी चीज़ें टेस्टिंग किए जाते हैं। आप लोग देखिए, कोविड के भी मेडिसिन जो है वो इंडिया से शिप हो रहे थे। फार्मास्यूटिकल्स के उतने मेन बादशाह हैं पूरी दुनिया में, ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टर रहने के बाद भी इंडिया से हुआ जा रहा है। इंडिया एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। हमारी जिंदगियां पता नहीं क्या कैसे फ्लक्चुएट होंगे इसके अंदर। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि अच्छी सर्विस भी आपको मिल रही है, लोगों की तरक्की होते रहती है, मगर जब ये तरक्की के अंदाज में आप कंट्रोल में आना शुरू हो गए तो जब आप क्या करेंगे?
आज कोई चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, कंपटीशन में 12 रुपए की मिल रही है। अब वो 12 रुपए का कॉम्पिटिटर हट गया और आप जो 10 रुपए वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे वो सडनली 50 रुपए कर दिया, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी में वो 10 रुपए की चीज़ आप 50 रुपए में ही लेंगे, क्योंकि कुछ कंपटीशन है ही नहीं, किसी को ये लोग टिकने ही नहीं दिए। इसे ही एग्जैक्टली कहते हैं अ पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अ कंट्रोल्ड लिविंग सोसाइटी। मतलब एक ऐसे सोसाइटी में रहना जो कि दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग सोसाइटी मीन्स जो आपको दिया गया वही कंज्यूम करना, जैसा आपको दिखाया गया वही बस उस पे रास्ते पे चलना। तो देखो, ब्लैक रॉक, जियो के साथ मिलना, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? क्या ये मोनोपोली नेचर में टर्न हो सकता है? क्या ये नुकसान हमारे को फ्यूचर में जाके बन सकता है या हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? आप जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं नीचे इसके बारे में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताइए कि दुनिया में कैसे कौन सी कंपनी किस तरीके से ओन कर रही है, इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक से इनकी दोस्ती कैसा है, सेंट्रल बैंक से बैकअप कैसा है। ये इंसान को सोचना चाहिए। आपको अगर अपना नियरेस्ट स्टोर फाइंड करना है तो यू कैन चेक इट आउट स्टोर लोकेटर ऑन द लेंसकार्ट ऐप। फॉर मोर डिटेल्स एंड क्वेरीज, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो चेक इट आउट नाउ। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को और एक लाइक छोड़ दीजिए। जरूर कमेंट करके नीचे बताइए कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। फिर आएंगे जल्द एक नया वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।